ओके, अब हम बात कर रहे हैं बेटा कुछ स्पेशल काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स की जो प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, ठीक है। अब देखो बता दूं आपको पहले मैं इस टॉपिक शुरू करने से पहले कि जो वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, क्लोरोप्लास्ट, दे ऑल आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। ओनली सिंगल अनमेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड राइबोसोम। क्या नाम है उसका बेटा? राइबोसोम्स, ठीक है। तो इसमें आप देखें आवर टॉपिक इज राइबोसोम। फर्स्ट ऑफ ऑल in 1953 George Palade named scientist discovered ribosome, okay. Ribosomes are also known as Palade particles, okay. राइबोसोम्स बहुत प्रेजेंट होते हैं बेटा एक बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। जैसे एग्जांपल दूंगा आपको मैं ई कोलाई बैक्टीरियल सेल्स की, ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरियल सेल कंटेन 20,000 to 30,000 राइबोसोम्स, ठीक है। मैंने बताया था अभी आपको कि जो राइबोसोम्स होते हैं ना बेटा इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स और इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ओके, राइबोसोम्स प्ले मेजर रोल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ओके, दैट्स व्हाई राइबोसोम्स आर आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम्स किस नाम से जाने जाते हैं बेटा? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री और प्रोटीन मशीनरी, ठीक है। जो राइबोसोम्स होते हैं बेटा, राइबोसोम्स का जो साइज है, ठीक है, वो ज़्यादा कोई बड़ा नहीं होता, 12 नैनोमीटर टू 15 नैनोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब आपको समझना है मेनली कि टाइप्स क्या होते हैं राइबोसोम्स के, ओके। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। (70S) और 80S, ठीक है। ये दो टाइप्स है बेटा राइबोसोम्स के, 70S और 80S। जो S है बेटा, ठीक है, वो स्वीडबर्ग यूनिट है दैट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ठीक है, स्वीडबर्ग यूनिट। अब 70S और 80S, जो 70S टाइप राइबोसोम्स होते हैं दे प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है, और जो 80S होते हैं बेटा दे प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, ठीक है। 70S टाइप राइबोसोम हैज 2 units, 30S and 50S, means small unit and लार्ज यूनिट। तो ये 2 यूनिट्स होती है बेटा, ये जुड़कर क्या बनाएंगी? 70S टाइप राइबोसोम्स, ठीक है। अब आप देख लें कि जो 70S और जो 50S यूनिट है, ठीक है, स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट, ठीक है। इसके भी स्मॉल यूनिट्स होती हैं 16S, ठीक है, और 50 का 5S और 23S और RNA और RNA। ये वो RNA है बेटा जो क्या रखता है अपने साथ? राइबोसोम्स, ठीक है। तो 50S जो यूनिट्स है बेटा, ठीक है, उसकी भी तो कौन कौन सी? 5S और 23S, ठीक है।
अच्छा फिर इसमें क्या है बेटा, इसके पास 21 बेसिक प्रोटीन होती हैं, ठीक है, और इनके पास 34 बेसिक प्रोटीन होती है लार्ज यूनिट्स के पास, ठीक है, ये देख ले, ठीक है। अब क्या है देखो, स्मॉल जो यूनिट्स होती हैं, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा आपके सामने में भी। दिस वन इज हेड, इट इज नोन एज क्लेफ्ट, क्या कहलाएगा बताइए, क्लेफ्ट। इट इज कॉल्ड बेस, क्या कहला रहा है ये, बेस, ठीक है। ये जो है इट इज लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है, ये कहलाएगा प्रोट्यूबरेंस, इट इज कॉल्ड रिज, इट इज कॉल्ड स्टॉक, ठीक है। तो इन दोनों के जुड़ने से प्लस का साइन लगा दूं, ठीक है, ये आपस में जुड़ती हैं, ठीक है, और तब क्या बन जाएगा अपने पास 70S टाइप राइबोसोम, ठीक है, कि जो ये दोनों यूनिट्स हैं बेटा, ठीक है, यहाँ पर देख लें कि दोनों जो यूनिट्स हैं आपस में जुड़ रही हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस, ओके, एंड दे फॉर्म ए डाइमर, ठीक है, और क्या बना रही है बेटा, ये डाइमर बना रही हैं, क्योंकि जो राइबोसोम्स है ना बेटा वो अपने आप में क्या होता है, डाइमर होता है। डाई मीन्स क्या यहाँ पर 2 और मर मीन यूनिट होती है, ठीक है, कि जो एक जो राइबोसोम्स है इट हैज 2 यूनिट्स, वन इज स्मॉल एंड अनदर लार्ज यूनिट, ठीक है। तो इन दोनों के जुड़ने से क्या बन गया, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स दैट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, ठीक है। अच्छा, जो राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है इट इज नोन एज साइटोराइबोसोम्स और साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स, ओके। लेकिन हमारे अंदर कुछ ऐसे सेल ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर भी 70S टाइप राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, नाम है उनका माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ठीक है। जो राइबोसोम अच्छा होता है लेकिन उनके अंदर 70S टाइप राइबोसोम्स ही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी और प्लास्टिड के अंदर भी, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स इट विल बी नोन एज माइटोराइबोसोम, क्या नाम है, माइटोराइबोसोम, ठीक है। और जो राइबोसोम प्रेजेंट है प्लास्टिड के अंदर इट विल बी नोन एज प्लास्टिडोराइबोसोम्स, ठीक है, याद रख लेंगे आप इस चीज को। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं 70S टाइप राइबोसोम्स की, ठीक है, जो किसमें प्रेजेंट होते हैं बेटा, प्रोकैरियोट्स के अंदर, सॉरी यूकैरियोट्स के अंदर, सॉरी फॉर दैट, ये प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। तो एक बार यहां पर आप समझ लें कि 80S टाइप जो राइबोसोम्स हैं यूकैरियोट्स में होते हैं, दे ऑल्सो हैव 2 यूनिट्स 40S और 60S। ये तो क्या होती है बेटा, स्मॉल यूनिट होती है, ठीक है, और 60S क्या है यहाँ पर, लार्ज यूनिट होती है, ठीक है। अब जो 40S है इट ऑल्सो हैज 18S rRNA, स्मॉल यूनिट्स होती है ना, 80S rRNA, ठीक है, और जो 60S है वो 5.8S rRNA एंड 28S rRNA, ठीक है। अच्छा, इसके पास होती है बेटा 33 बेसिक प्रोटीन, क्योंकि राइबोसोम खुद बेटा एक प्रोटीनस मॉलिक्यूल है, तभी तो ये प्रोटीन फैक्ट्री का नाम जाना जाता है। और 60S के पास है 45 बेसिक प्रोटीन, ठीक है। तो ये था बेटा अपना टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स ना, कि 70S तो प्रोकैरियोट्स में, 80S यूकैरियोट्स में, ठीक है, कि 70S का तो 30S और 50S स्मॉल यूनिट्स और लार्ज यूनिट्स, इसकी 40S स्मॉल और लार्ज कितनी है
60s जब आपस में फ्यूज होंगी, ठीक है, फ्यूज होंगी तो बनेगा 80s टाइप राइबोसोम्स, ठीक है, कि जब जहाँ ये यूनिट जुड़ती है ना बेटा आपस में, स्मॉल और लार्ज यूनिट्स, ठीक है, तो वहाँ पर एक लिंकेज बन जाता है, शॉर्ट लिंकेज, ठीक है, और जुड़ती किसकी प्रेजेंस में, ये मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, समझिए आप उस चीज़ को। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा हम पढ़ेंगे इंक्लूजन बॉडीज के बारे में, ठीक है, हाँ, लेकिन इतना समझ लेना बेटा, मैंने बताया था ना आपको स्ट्रक्चर के अंदर, जब हम बैक्टीरियल सेल्स के स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, पॉलीराइबोसोम्स के बारे में, ठीक है, कि एक जो एमआरएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, उस पर बहुत सारे राइबोसोम्स आकर जुड़ जाते हैं, और नाम क्या है उस स्ट्रक्चर का, पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स, ठीक है, और मेन वहाँ पर जब ये पॉलीराइबोसोम्स स्ट्रक्चर बन जाती है ना, तो इट प्ले मेजर रोल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, क्योंकि जो राइबोसोम्स है उसी की हेल्प से ही प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है दोनों सेल्स में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोटिक सेल्स है, ठीक। Okay, now our topic is inclusion bodies. Okay, in prokaryotic cells some materials are present, okay, and these materials are not surrounded by the help of membrane. These materials are known as inclusion bodies. Okay, example of inclusion bodies are glycogen granules, second cyanophysine granules, number third phosphate ग्रेन्यूल्स, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये बड़ा एग्जांपल्स किसके हैं, इंक्लूजन बॉडीज के, ठीक है, कि बताया भी जैसा आपको मैंने कि कुछ ऐसे फूड रिजर्व मेटल्स होते हैं, दे फ्रीली अकर्स इन अ साइटोप्लाज्म ऑफ prokaryotic cells, okay, and they are not surrounded by the help of any kind of membranes, okay. These metals will be known as inclusion bodies. Example मैंने आपके सामने लिख दिए हैं बेटा, glycogen granules. Glycogen is an example of polysaccharides that is made up by many similar sugar units, ठीक है. Cyanophysine granules, they are reserved food materials, okay, they contain nitrogen and carbon, ठीक है. तो जो साइनोफाइसिन है बेटा क्या होते हैं, रिजर्व्ड फूड मेटल्स होते हैं, फिर फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है. सम प्रोकैरियोट्स लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके, और पर्पल और ग्रीन सल्फर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दे कंटेन गैस वैक्यूल्स, क्या रखते हैं बेटा वो, गैस वैक्यूल्स, ठीक है. तो आप समझे बेटा, ये टॉपिक अपना हो चुका है राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज का. ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट यूकैरियोटिक सेल. ओके, थैंक यू.